क्वेश्चन नंबर 36 में पार्ट ए में आपसे पूछा है रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस। तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हुई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसके लिए आपको लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है। तो लेट्स से इफ दिस इज द कनकेव मिरर और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लेट पी बी द पोल। ये इसका मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस और हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल फोकस पोल कनकेव मिरर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल का मतलब है इट्स पासिंग थ्रू द फोकस। सो दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, फिर रिफ्लेक्शन हुई, ये इधर रिफ्लेक्शन हुई है एंड इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से। तो ये है लेबल रे डायग्राम, बस इतना आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना सकते हो इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जाएगा नॉर्मल, इस तरह से। तो now this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. This is the labeled ray diagram जो पार्ट ए में पूछा गया था। After reflection from a concave mirror, it becomes parallel to its principal axis. Draw a labeled ray diagram for this. Now part B may differentiate between the virtual images formed by convex mirror and concave mirror. तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के केस में जो कनकेव मिरर सबसे पहले देखते हैं, ये रही इमेज फॉर्मेशंस। देखो पहले इन्फिनिटी पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सी, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर आ गया सी पे रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, फिर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में यहाँ पे भी के बीच में, तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड है, इधर आपकी इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे वर्चुअल है। देखो तो एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, पोल एंड फोकस के बीच में, तभी आपको वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिल रही है। कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो तो ये जो है देखो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करी, इनको हमने डॉटर लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है। सो हमने ज्यूम किया है कि दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो यहाँ से यहाँ पे इमेज बन रही है। इट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट की यहाँ कोई भी पोजीशन है, देखो यहाँ भी जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पोल मिरर के पास ले आए तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इधर डाइवर्ज करेगी, हमें लगेगा ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, लेट्स से फ्रॉम ये मिरर के पीछे यहाँ से आ रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट इमेज मिलेगी। दोनों केसेस में डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज है। तो यहाँ सभी केसेस में जितने भी केस आप लोगे सभी में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, जबकि कनकेव मिरर के केस में एक ही केस है जहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, दैट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस। बस यही डिफरेंस है। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, virtual image is formed for all positions of the object. Virtual image formed by concave mirror, virtual image is formed when the object is placed between pole and principal focus. यहाँ पे enlarged और magnified मिलती है, ये देखो ये enlarged and magnified है, जबकि यहाँ पे दोनों ही केसेस जो है वो उनमें आपको small और diminished मिलेगी। तो ये था वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के डिफरेंसेस। नेक्स्ट इसी पार्ट में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फ्रॉम ए मिरर इज -2, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द इमेज ऑफ द हाइट इज गिवन। तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है। नाउ हमें पता है मैग्निफिकेशन जो है मिरर के केस में इट्स इधर -v/u, ये इन्फॉर्मेशन तो अपने पास है नहीं, तो रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट हम कर लेंगे। तो m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, एम आपको -2 दे रखा है, एच डैश जो है 20 है, एच आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 10 विच इज -10। तो नहीं लेंगे हम इसमें, एच डैश है इसमें 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये इमेज जो है दिस इज मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है -2, तो इमेज इज इन्वर्टेड है, तो एच डैश को हम लेंगे -20, तो यहाँ -20 लेंगे, ये कट जाएगा, तो एच आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर।
तो जब भी मैग्नीफिकेशन में h इज इक्वल टू आ गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया 10 सेंटीमीटर, जब भी मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव है इट मीन्स इट्स रियल, और रियल इमेज है, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब जो एच डैश जो है उसमें आपने नेगेटिव का साइन लगाना है, ये इमेज की हाइट है -20। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, एच डैश बाई एच, एम है -2, एच डैश आ गया -20, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एच आ गया 10 सेंटीमीटर। सो this was question number 36 for 3 marks. Thank you for watching.